हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। सो गाइस, टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू एक इंसिडेंट जो मेरे साथ हुआ था मेरे कॉलेज के टाइम पे। सो मैं वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। या इंसिडेंट ऐसा था कि वो एक स्कैमर के थ्रू हुआ था और स्कैमर ने किस तरह मुझे फंसाने की कोशिश की थी। और ये इंसिडेंट ज़रूरी नहीं कि किसी कॉलेज गोइंग बॉयज़ के साथ ही हो, किसी के साथ भी हो सकता है। लाइक जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ करते जाए, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है यूज़ कर रहे हैं उसके साथ हो सकता है। और या सो ये वीडियो के पीछे एक ही मोटो है कि आप लोगों को इस बारे में एक अवेयरनेस हो, और आप लोगों के अगर उसका साथ स्कैम हो रहा है इस चीज़ का, तो आप लोग इस चीज़ से बचें। सो यस गाइस, ये लास्ट तक वीडियो देखें और आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से स्कैमर ने मुझे फंसाने की कोशिश की थी। सो गाइस, हुआ क्या था कि मुझे फेसबुक पे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आया था और मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया, और एक फॉरेनर का फ्रेंड रिक्वेस्ट था वो। सो फॉरेनर का था तो एक अलग एक्साइटमेंट थी कि भाई फॉरेनर अगर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है तो दैट मीन्स या एक एक्साइटमेंट रहती है कि मैंने उसको एक्सेप्ट किया। इसका रीज़न एक ही था कि मैंने सोचा कि चलो इसके थ्रू मुझे कुछ मेरा इंग्लिश कम्युनिकेशंस, वैकेबलरी और फ्लुएंसी वगैरह सब चीज़, एक्सेंट भी मैं सीख लूँगा, फॉरेनर एक्सेंट। सो ये चीज़ थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। सो दैट्स वाई मैंने उसका जो फ्रेंड रिक्वेस्ट है एक्सेप्ट कर लिया। तो फर्स्ट डे उसने मुझे बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी, जैसे तुम कहाँ रहते हो, क्या करते हो, ये सब चीज़ें। तो मैंने बताया उसको कि बेसिकली हम लोग बोलते ही है, मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ और मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ करके। तो मैंने उसके बारे में तो पूछा नहीं था कि वो क्या कर रहा है, बट उसने खुद से बताया कि आई एम अ डॉक्टर, या एंड आई हैव माई ओन क्लिनिक, and yeah, I earn 1 lakh 2 lakh on daily basis, so there is no limit for my earning. तो मैंने उसको जब भी मेरा सैलरी बताया था, जो भी मेरा था पार्ट टाइम सैलरी, पार्ट टाइम जॉब का सैलरी, तो उसने बोला था कि ये तो बहुत कम पैसे, तो इसमें कैसे आप एडजस्ट कर पाते हो। तो मैंने बोला ये इंडिया है, सो इंडिया में चल जाता है उतने पैसे में, ये बहुत मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा है, बिकॉज पॉकेट मनी के लिए उतना पैसा इनफ था। सो उसके वेरी नेक्स्ट डे उसने मुझे एक बात छेड़ी कि प्रमोद, मैं वैकेशन पे जाना चाहता हूँ और मुझे कोई सजेस्ट करो प्लेस करके। तो मैंने उसको बताया कि आपका कोई फेमस प्लेस रहेगा आपके कंट्री में तो वहाँ पे आप जा सकते हो, और जहाँ पे आप गए नहीं हो। सो बोलता है कि ओनली लास्ट टाइम मैं दुबई जाके आया हूँ, सो दुबई इज़ अ वेरी नाइस प्लेस, और उसने दुबई के बारे में 2-3 चीज़ें मुझे बताई। और उसके बाद बोलता है कि अभी मैं कहीं और एक्सप्लोर करना चाहता हूँ अपने आप को। सो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने उसको ऐसे हंसते बोला कि आ जाओ फिर इंडिया में, बिकॉज मैं आई एम फ्रॉम इंडिया, यू तो तुम आ सकते हो इंडिया में भी। तो बोलते हैं कि या आई आल्सो थिंकिंग अबाउट दैट ओनली, एंड बट मैं इंडिया में किसी को जानता नहीं हूँ, लाइक जान इंग्लिश में बोला उसने, सॉरी। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं हूँ ना, मैं आपका फ्रेंड हूँ, तो आप आ जाओ करके। तो बोलता है कि ओके, मैं अगर इंडिया में आता हूँ तो आप मुझे घुमा लोगे क्या, मुझे दिखाओगे क्या। तो मैंने मतलब पूरा इंडिया में कौन कौन से फेमस प्लेसेस है वो सब चीज़ें। तो मैंने उसको बोला हाँ ठीक है, आप आ जाओ फिर देखते करके। तो मुझे तो लगा नहीं था कि वो आएगा करके, वो मुझे लगा कि ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं, ऐसे बात करने के लिए कर रहे हैं करके। और एक्चुअली ये बातें जो थी व्हाट्सअप पे हो रही थी, क्योंकि हमने नंबर भी चेंज किए थे, वो 2 दिन के जो बातचीत हुई तो उसमें नंबर भी चेंज हुए थे। तो बातें व्हाट्सएप पे होने लगी। फिर उसके बाद में उसने क्या किया कि एक दिन उसने ना मॉर्निंग में मुझे ना डायरेक्टली टिकट्स भेजे फ़्लाइट्स के। बोल रहा है कि और वो यूके से इंडिया के लिए फ़्लाइट के टिकट्स थे। तो मैं तो शॉक हो गया, भाई ये अभी इंडिया में आएगा तो मैं इसको कैसे घुमाऊँगा, मुझे खुद को नहीं पता है। तो उसने मैंने बोला ठीक है भई, आ रहे तो आने दो करके। पता नहीं कहाँ से उसने जुगाड़ किए थे वो टिकट्स, कैसे कैसे क्या किया था, वो रियल थे कि रियल तो नहीं थे, बट उसने मुझे टिकट्स भेजे। सो फिर उसके बाद आफ्टरनून में मुझे व्हाट्सअप पे कुछ पिक्चर्स भेजे उसने। उसमें एक टी-शर्ट, 3 टी-शर्ट्स थे, और एक आईफ़ोन था, और एक चीज़ थी, एक वॉच था, ब्रांडेड वॉच था। तो उनकी प्राइस अप्रॉक्स लाइक 1 लाख के आसपास ही ऐसे प्राइजेस थे हर एक चीज़ों की। मतलब टी-शर्ट तो थे महंगे, बट जो मोबाइल भी महंगा था, और ये जो वॉच लिया था वो भी महंगा था बहुत। तो मैंने उसको पूछा व्हाट्सएप पे, दिस थिंग्स आर टू मच कॉस्टली, वाई तुमने क्यों इतना खरीद लिया करके। बोलते हैं दिस इज़ ओनली फॉर यू, माई बेस्ट वन एंड ओनली बेस्ट फ्रेंड फ्रॉम इंडिया। सो मैं अपने फ्रेंड के लिए ले आया हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं तो खुश हो गया था, भाई मेरे लिए इतनी सारी चीज़ें आ रही है करके। और एक भी कंफर्म हो गया था कि वो इंडिया में आ रहे हैं, क्योंकि उसने मुझे टिकट्स भेजे थे।
तो जिस दिन उसका उसका टिकट्स था उस दिन उस मॉर्निंग में मुझे कॉल आया, एकदम सुबह मॉर्निंग, आई थिंक टाइमिंग कुछ 9 बजे, 9 या 10 बजे का टाइमिंग था। तो बोलता है कि मैं इंडिया में आ गया हूँ प्रमोद, एंड या आई एम इन ट्रबल, कैन यू हेल्प मी प्लीज़, ऐसे एकदम परेशान होकर बोल रहा था। तो मैंने बोला हुआ क्या एग्जैक्टली मतलब, तो बोलता है कि यहाँ की पुलिस जो है उन्होंने मुझे अरेस्ट कर लिया है, और वो मुझे छोड़ नहीं रहे। यहाँ के जो एयरपोर्ट पे जो पुलिस है, सिक्योरिटी है, उन्होंने अरेस्ट किया है। तो पहले तो मैं डर गया, भाई इसको अरेस्ट क्यों किया, कि वो कुछ मतलब चरस गांजा वगैरह कुछ ऐसा कुछ लेके तो नहीं आया, मतलब कुछ फ्रॉड तो नहीं कर रहा है। तो ऐसा लगा मुझे, तो मैं बोला अभी इसके थ्रू मैं भी फंस जाऊँगा, तो मैं भी डर गया था। बट बाद में उसने बोला कि मैंने बहुत सारे डॉलर्स लेके आया हूँ, और मेरे पास जो महंगी चीज़ है वो मुझे अलाउ नहीं कर रहे उसके साथ में, मुझे कुछ चार्जेस पे करना पड़ेगा। तो मैंने बोला भाई क्यों चार्जेस, मतलब ऐसा मैंने उसको पूछा था। बोलते नहीं, चार्जेस पे करूँगा तभी वो लोग मुझे छोड़ेंगे। तो मैंने बोला फिर क्या चार्जेस, क्या बोल रहे हो लोग। तो बोलता है कि 1 लाख के आसपास मुझे चार्जेस पे करना है, तो मुझे ये सारी चीज़ें वो अलाउ करेंगे, और वो डॉलर से उसको भी मतलब मेरे को लेके आने देंगे करके। तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में एक चीज़ आई, मतलब इतना तो पता था कि भाई मनी एक्सचेंज काउंटर रहते, इतने भी हम लोग मूर्ख नहीं होते, या वो ये नहीं होते। तो मैंने उसको बोला मनी एक्सचेंज काउंटर रहेंगे वहाँ पे जाके उसको कन्वर्ट करो इंडियन करेंसी में, और आप दे दो वहाँ पे चार्जेस, फिर आ जाओ। तो बोलता है, फिर वो बहुत गुस्सा हो गया मेरे पे। बोलता है यू स्टूपिड, यू डोंट नो आई एम इन ट्रबल, और उन्होंने मुझे अरेस्ट करके रखा है, और मैं कैसे जाऊँ, कैसे चेंज करूँ, सब कुछ चीज़ें कैसे करूँ, वो लोग मुझे बिठा के रखे यहाँ पे। सो यू हैव टू बी हेल्प मी एनी हाउ एट एनी कॉस्ट, बिकॉज मैं आपके लिए आया हूँ इंडिया में, और आप यू आर द ओनली फ्रेंड इन इंडिया, और यू आर नॉट हेल्पिंग मी। तो मैंने बोला भाई ये तो गुस्सा हो गया करके। तो फर्स्ट टाइम उसने मेरे साथ इस तरह से बात की थी। तो मैंने बोला ठीक है, मैं 1 लाख तो नहीं होगा, बट मैं देखता हूँ 50,000 के आसपास अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो। मतलब मेरे पास था नहीं, बट मैंने उसको ऐसे शांत करने के लिए बोल दिया बस। सो वो बोलता है ओके। तो मैंने बोला अभी इसको 1 लाख चाहिए, तो 50,000 में ओके बोल रहा है बंदा। तो बाद में मैं थोड़ा डाउटफुल हो गया कि ये कुछ मतलब मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं कर रहा है। तो क्योंकि ऐसे फ्रॉड होते रहते, वो इतना तो पता था मुझे, थोड़ा बहुत ऐसा फ्रॉड होते रहते, ऑनलाइन फ्रॉड तो रहते। बट उसने मेरे साथ जिस तरह से बातचीत की थी व्हाट्सअप पे या फेसबुक पे, तो उससे ये नहीं लगा था कि फ्रॉड है करके, बिकॉज वो बहुत अच्छे से बात कर रहा था। इसके लिए मैं एकदम उस धुन में था, और उसने मुझे कुछ चीज़ें लेके आ रहा था। तो वो भी मैं एक रहता है अलग ही, ये सब रहता है करके। तो इसके लिए मैंने उस पर डाउट नहीं गया मेरे पहले, बट तभी मुझे डाउट आया जब भी वो बोला ना 1 लाख नहीं 50,000 तो होगा तो चलेगा करके। तो दैट टाइम मुझे थोड़ा उस पर डाउट हुआ। और फिर हुआ क्या, फिर उसके बाद वापस उसने मुझे कॉल किया कि कुछ किया, हैव यू अरेंज समथिंग। तो मैंने बोला नो नो, मेरे पास तो 50,000 भी नहीं हो पा रहे। तो वो तो कितना कर सकते हो। तो मैंने बोला कि मेरे पास अभी अकाउंट में 5-10 हज़ार तो रहे होंगे, इतने ही होंगे, मतलब ऑन द स्पॉट मेरे पास इतने हो सकते हैं। तो बोलते ठीक है, एटलीस्ट उतना सेंड करो, यू कैन सेंड एटलीस्ट 5 और 10,000 ऑल्सो, और मैं उससे मैनेज कर लूँगा करके। तो मैंने बोला अभी ये 1 लाख से 50 पे आया, 50 से बोल रहे 5-10 हज़ार भी चले गए, तो मैं कंफर्म हो गया कि ये फ्रॉड है करके। सो दैट टाइम मैंने उसका नंबर डिलीट किया, और वो सब चीज़ें उसकी सब डिलीट कर दिया, उसका जो भी था, और फेसबुक अकाउंट भी मेरा डिलीट कर दिया। और एकदम शांत बैठ गया, मैं डर गया कि भाई अभी मैं बच गया फ्रॉड से, बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा था मेरे साथ में। जो उसने वापस 5-10 मिनट के बाद मुझे दूसरे नंबर से कॉल किया, और मुझे उसने बहुत मतलब इंग्लिश में कुछ 2-3 चीज़ें बोली गुस्से में, और मुझे 2-3 गालियाँ भी दी उसने। बट मैंने भी उसको रिटर्न में कुछ बोला, मतलब चीज़ें बोली कि भाई तुम मेरे से फ्रॉड कर रहे हो, ये सब चीज़ें ऐसा करके। वो समझ गया, अभी ये भी समझ गया कि फ्रॉड कर रहा हूँ मैं, और ये भी समझ गया बंदा करके। फिर बाद में उसका मुझे कॉल भी नहीं आया, और जो जिस नंबर से उसने मुझे वापस कॉल किया था वो भी नंबर मैंने डिलीट कर दिया, और मैं उस फ्रॉड से कैसे करके बच गया। तो गाइस ये चीज़ आप लोगों के साथ भी हो सकती है, माइट भी आप लोगों में से किसी ने फेस भी किया होगा, और किसी जिन्होंने नहीं किया है उनके साथ इन फ्यूचर हो सकता है। सो आप लोग इस चीज़ के बारे में अवेयर हो जाओ। और या तो मेरा यही कोशिश है, प्लीज़ ये वीडियो शेयर करो और सब्सक्राइब करो, बिकॉज ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबको पता होनी चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस।